ये कहानी है विकेश नाम के एक लड़के की जिसे फेस ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी है, जो लोगों के चेहरे को नहीं पहचान सकता और इसलिए वो मिरिन नाम के एक असिस्टेंट को हायर करता है ताकि वो बाहरी दुनिया से जुड़ने के लिए उसकी मदद कर सके। तो क्या मिरिन उसके लिए वो जिम्मेदार लड़की बन जाएगी और क्या उसकी हालत ठीक होगी? जानने के लिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे को अपनी माँ के साथ गार्डन में देखते हैं, जहाँ उसकी माँ उसे कहती है कि जब तुम राइड पे बैठोगे तो उसे पकड़ के बैठना ताकि तुम गिर न जाओ। उस पे वो बच्चा अपनी माँ को प्रॉमिस करता है कि वो अपना ख्याल रखेगा। इतना कह के वो राइड पे बैठने चले जाता है। वो राइड पर काफी खुश नजर आता है। उसकी माँ उसे देख रही होती है, पर अचानक थोड़ी ही देर में उसकी माँ उसे नजर नहीं आती। वो काफी रोने लगता है। वो अपनी माँ को सब जगह ढूंढता है। वहाँ मौजूद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इतने अनजान चेहरे को देखकर बच्चा वही बेहोश हो जाता है। आगे डॉक्टर से हमें पता चलता है कि उसे इमोशनल ट्रॉमा की वजह से फेस ब्लाइंडनेस हो गया है। अब कहानी प्रेजेंट डे में बैंकॉक 2023 में पहुंच जाती है। वह छोटा बच्चा एक बड़ी कंपनी का CEO बन चुका है। ऑफिस पहुंचते ही उसके HR उसको न्यू रिक्रूटमेंट की लिस्ट दिखाती है, पर वो उसे अनसुना करके हॉट चॉकलेट लाने को कहता है। कुछ देर बाद अपनी डेस्क पर हॉट चॉकलेट ना दिखने पर वो नॉन को कॉल करता है, जो उसी के साथ उसकी कंपनी में काम करता है, जिस पर नॉन कहता है कि तुम अपने लिए एक सेक्रेटरी को हायर कर लो। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। अगले ही सीन में हम कहानी की लीड मिरिन को देखते हैं, जो साइकिल से ब्राउनीज बेचने जाती है। घर में उसकी माँ और उसकी ग्रैंड मदर मिरिन की जॉब को लेकर परेशान दिखते हैं। अगले ही दिन मिरिन जॉब इंटरव्यू के लिए तैयार होती है। ये ऑफिस में हॉट चॉकलेट पसंद न आने पर अपनी स्टाफ पर फिर से गुस्सा होता है और सेक्रेटरी के इंटरव्यूज को 1 घंटे में शुरू करने को कहता है। मिरिन को पता चलते ही वो जल्दबाजी में ऑफिस जाने के लिए टैक्सी ले लेती है। यहाँ नॉन भी ऑफिस पहुंच जाता है और उसकी स्टाफ उसे बताती है कि सारे कैंडिडेट आ चुके हैं सिवाय एक लड़की के। वो है नीरा अम्फान। ये नाम सुनते ही थोड़ी देर तो वो चौंक जाता है और फिर उसकी प्रोफाइल देकर अपने असिस्टेंट को उस लड़की के लिए वेट करने को कहता है। इंटरव्यू रूम में सारे कैंडिडेट आ जाते हैं, तभी मिरिन भागते हुए ही रूम में एंटर करती है। आते ही वो अपनी सारी फाइल्स नीचे गिरा देती है। वो उसे उठाने जाती है, तभी वहाँ वी आ जाता है। उसे देखकर वो नॉन से कहता है कि इस लड़की की वजह से तुमने मेरा वक्त बर्बाद किया। फिर मिरिन और वी के बीच बहस होने लगती है। मिरिन वी से कहती है कि एक नया ऐप होना चाहिए जो सामने वाले इंसान की क्षमता को जान सके। वी नॉन की तरफ मुड़कर पूछता है कि यह एरोगेंट लड़की कौन है। मिरिन कहती है कि मेरा नाम नीरा अम्फान पासिम पिसाई है। यह नाम सुनकर वो थोड़ी देर तो दंग रह जाता है, जैसे उस नाम को वो पहले से जानता हो, और उससे कहता है कि वो आके उससे ऑफिस में मिले। अगले ही सीन में वी मिरिन से पूछता है कि तुम्हें ऐसी क्या खास है जिस वजह से मैं तुम्हें हायर करूं। इसमें मिरिन कहती है कि उसकी मेमोरी शार्प है और वो इस जॉब को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर वी उसे कुछ फाइल्स देता है। उसे कल तक उसे याद करने को कहता है। मिरिन के चले जाने पर वी खुद से ही बातें करने लगता है कि ये लड़की यहाँ सेक्रेटरी के जॉब के लिए आई है, पर अपने ही बॉस के साथ बहस कर रही है। भला ऐसा कौन करता है? सब उसी की गलती है। फिर सोचता है कि क्या मैं उससे ज्यादा रूड हो गया था। यहाँ नॉन मिरिन को मेकओवर करने के लिए ले जाता है। वो उससे पूछता है कि अगर कोई बुक बहुत अच्छा हो लेकिन उस बुक का कवर फटा और पुराना हो तो क्या कोई उसे पढ़ेगा। नॉन उसे बताता है कि वो ऑलरेडी जान चुका है कि उसका नाम नीरा अम्फान नहीं बल्कि मिरिन है, क्योंकि उसने पहले भी इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। इसे सुन मिरिन शॉक हो जाती है, पर नॉन उसे प्रॉमिस करता है कि ये बात वो किसी को नहीं बताएगा। नॉन मिरिन का कंप्लीट मेकओवर कर देता है। मिरिन की जॉब की खबर सुनकर घर में सभी काफी खुश हो जाते हैं। मिरिन रात भर जागकर सारी फाइल्स को याद करती है। अगले दिन जब मिरिन ऑफिस पहुंचती है तो नॉन उसे देखते ही रहता है, क्योंकि मिरिन बहुत ही खूबसूरत दिखती है। वो जैसे ही वी के केबिन में पहुंचती है तो फेस ब्लाइंडनेस की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन वो उसे स्मेल करने लगता है और कहता है कि क्या बात है, आज तुम डिलीशियस स्मेल कर रही हो। जब वो गिरने लगती है तो वो उसे संभाल लेता है और फिर उसे हॉट चॉकलेट बनाने को कहता है। तभी उन दोनों में फिर से बहस होने लगती है। वी मिरिन से कहता है कि अगर मुझे मेरी पसंद की हॉट चॉकलेट नहीं मिली तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। मिरिन वहाँ से चली जाती है। मिरिन को यूँ भागता देख नॉन की सेक्रेटरी नॉन से पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये ऐसी हॉट चॉकलेट बना पाएगी जैसी वी चाहता है। इस पर नॉन कहता है कि वी के लिए हमें मिरिन से अच्छी सेक्रेटरी नहीं मिल सकती। थोड़ी ही देर में मिरिन वी के केबिन में हॉट चॉकलेट लेकर आती है। वी हॉट चॉकलेट को टेस्ट करता है। मिरिन को लगता है कि वी उसे रिजेक्ट कर देगा और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वी उसे रोक लेता है। आगे फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि वी के बचपन में ऐसा ही सेम हॉट चॉकलेट वी की माँ उसके लिए बनाती थी। ये मॉम के चले जाने के बाद नॉन वी से प्रॉमिस करता है कि आज से वो उसका ख्याल रखेगा। अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ वी को वो हॉट चॉकलेट काफी पसंद आता है, लेकिन मिरिन के साथ बहस होने के कारण वो उससे कहता है कि ये हॉट चॉकलेट तो बाय चांस तुमसे अच्छी बनी है।
और वो उसे फिर से सेम हॉट चॉकलेट बनाने को कहता है, वरना वो उसे जॉब से निकाल देगा। जॉब जाने के डर से मिरिन भी हॉट चॉकलेट बनाने के लिए मान जाती है। अगले ही सीन में वी मिरिन को पार्टी के लिए ड्रेस की शॉपिंग कराने ले जाता है। जब वो ड्रेस पहनकर बाहर आती है तो वो उसे देखते ही रहता है, मगर फेस ब्लाइंडनेस की वजह से उसके चेहरे को नहीं पहचान पाता, पर उसे टच करके उसे फील करने की कोशिश करता है। आगे हम देखते हैं कि मिरिन और वी ऑफिस की एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ मिरिन गेस्ट के चेहरे पहचानने में वी की मदद करती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि गाड़ी में वी मिरिन को कहता है कि पार्टी में तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी और जो भी मुझसे बात करने को आएगा उसकी जानकारी मुझे दोगी। यह सुनकर मिरिन भी चौंक जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें किसी के भी चेहरे याद नहीं रहते, जिसके जवाब में वी कहता है कि तुम्हें जितना कहा जाए उतना ही करो। पार्टी में एक तानिया नाम की लड़की वी को डिनर के लिए पूछती है, लेकिन वी उस लड़की में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता और उसकी परफ्यूम की स्मेल पसंद न आने का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। नॉन की सेक्रेटरी मिरिन को बताती है कि तानिया एक अमीर लड़की है जो हमेशा वी से बात करने के बहाने ढूंढती रहती है। पार्टी में एक मितावी नाम की इन्वेस्टर मिरिन के काम से बहुत ही इम्प्रेस होती है और मिरिन की इयररिंग्स की भी तारीफ करती है। उसके जवाब में मिरिन कहती है कि ये इयररिंग बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन काफी हैवी भी है। इस इयररिंग को बनाने वाले ने पता नहीं क्या सोच के इयररिंग बनाई थी। वो और भी बहुत कुछ बोलती है, जिसे सुन इन्वेस्टर काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि अनजाने में मिरिन जिस इयररिंग की बात करती है और जो भला बुरा कहती है वो इयररिंग उसी इन्वेस्टर की ब्रांड का होता है। मितावी के चेहरे को देखकर साफ पता चलता है कि वो कंपनी में इन्वेस्ट करने के डिसीजन को बदल चुकी है और वो वहाँ से चली जाती है। वी मिरिन की यह हरकत पर काफी गुस्सा होता है। वो मिरिन से पूछता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, मैंने वो इयररिंग तुम्हें इसलिए दिलवाए थे क्योंकि वो मितावी को इम्प्रेस कर सके और आगे जाकर मितावी बिजनेस में इन्वेस्ट करे। इस पर मिरिन कहती है कि लेकिन तुमने मुझे यह नहीं बताया था कि इयररिंग उसके ब्रांड की है। मिरिन की बातें सुन वी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें बेसिक जनरल नॉलेज भी नहीं है? तुम्हारी मेमोरी अच्छी है इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें सब कुछ आता है। तुम सिर्फ कई बातों को याद रख सकती हो, इसके अलावा तुम्हें और कोई स्किल नहीं। और अब भी मुझसे बहस करने के बजाय तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। तभी नॉन वी को चुप कराने की कोशिश करता है और कहता है कि गलती किसी से भी हो सकती है, हम इस बारे में कल बात करते हैं। लेकिन वी इतने गुस्से में होता है कि वो मिरिन को जॉब से निकाल देता है। यह सुनकर मिरिन रोते हुए वहाँ से चली जाती है। नॉन वी से कहता है कि अगर तुमने मिरिन को जॉब से निकाला तो तुम्हें खुद ही अपने लिए नई सेक्रेटरी ढूंढनी होगी, और वो मिरिन को रोकने के लिए उसके पीछे चला जाता है। दोनों के जाने के बाद वी को अपनी गलती रियलाइज होती है और अब उसे पछतावा होता है कि आखिर उसने मिरिन से ऐसे बर्ताव क्यों किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नॉन मिरिन को ढूंढने की कोशिश करता है। मिरिन एक ब्रिज पे आकर रुक जाती है। वी की कई सारी बातें उसे याद आती है। वो खुद से ही कहती है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। हम आगे देखते हैं कि वी उसी ब्रिज के पास से गुजरता है। गाड़ी में वो मिरिन के बारे में ही सोचता है। तभी वो गाड़ी से मिरिन को उसी ब्रिज पे देखता है। उसे लगता है कि वो सुसाइड करने जा रही है। वो भागकर ब्रिज पे आ जाता है, पर वहाँ पहुँचते ही वो शॉक होता है क्योंकि मिरिन वहाँ वी के बारे में बहुत ही भला बुरा कहती है। वो कहती है कि आज से वो वी को सारे जहरीले जानवरों के नाम से बुलाएगी, जैसे कि जहरीला सांप, जहरीला बिच्छू और भी पता नहीं क्या क्या। यह सब सुनकर वी गुस्से से चिल्लाने लगता है और मिरिन भी उसे देखकर शॉक होती है। मिरिन का पैर फिसल कर वो गिरने लगती है। तभी वी आकर उसे संभाल लेता है। यहाँ नॉन भी मिरिन का नाम पुकारते हुए ब्रिज पर पहुंच जाता है। वी थोड़ा कंफ्यूज होकर नॉन से पूछता है, आखिर तुम मिरिन नाम से किसे पुकार रहे हो? और वो दोनों की तरफ देखता है। इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में।